शादी के 4 साल के बाद एक खूबसूरत महिला के पति की मृत्यु हो गई। उससे पहले ये एक खुशहाल परिवार था, लेकिन इस परिवार में ये कमी थी, वो इस दंपति को 3 साल तक बच्चे नहीं हुए थे। लेकिन 3 साल के बाद एक दिन खुशखबरी आई गई और ये लोग माँ और पिता बनने वाले खुशी में थे। लेकिन जब ये औरत 8 महीने की गर्भवती थी, तब इसके पति की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। ये इस औरत का खराब किस्मत था, क्योंकि आगे सुनो आप लोगों को पता चलेगा। इसके 1 महीने के बाद इस माँ ने एक लड़के को जन्म दी। तब घर वाले कहने लगे, अब तो खुश रहो, आपका पति वापस आ गया है आपका बेटे के रूप में। तब से ये माँ अपने बेटे के लिए जी रही थी। बेटे को अच्छा एजुकेशन दी और बेटा भी एक बड़ा कंपनी में अच्छा काम के साथ अच्छा पैसा भी कमा रहा था और ये 2 लोगों का ज़िंदगी अच्छे तरीके से चल रहा था। तब कहते हैं ना, कबाब में हड्डी, वैसे ही कुछ दिनों के बाद माँ को बिना बताए इस बेटे ने प्रेम विवाह किया। माँ को बहुत बुरा लगा, फिर भी चुप थी, क्योंकि प्यार से पाली थी, इसे दुख पहुंचाना नहीं चाहती थी। कुछ दिनों के बाद माँ कभी कभी बीमार पड़ने लगी, परंतु बहू रानी को माँ की देखभाल करना नहीं हो रहा था, क्योंकि एक पढ़ी लिखी औरत थी। इसलिए रोज पति और माँ से झगड़ा करने शुरू किए और एक दिन पति को लेके अलग घर चले गए। कभी कभी बेटा माँ को मिलने के लिए आता था और थोड़े पैसे भी देता था। थोड़े दिन के बाद बेटा माँ को देखने के लिए भी नहीं आ रहा था और पैसा देना भी बंद किया। ये बीमारी औरत काम नहीं जा सकती थी, इसलिए बेटे को बार बार फ़ोन करने लगी और पूछने लगी, क्योंकि एक बड़ा आदमी बन गया था। इसके पास माँ के साथ बिताने के लिए वक्त भी नहीं था और देने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसी तनाव में माँ बार बार बीमार पड़ने लगी। 1-2 बार पड़ोसियों ने माँ को अस्पताल दिखाए और खाना भी दिया। इस बार माँ शरीर से भी ज़्यादा मन से बीमार थी, इसलिए दिन से दिन माँ की तबीयत गंभीर होने लगी। पड़ोसियों ने बेटे से एक बार आकर माँ को मिलने के लिए कहे, बेटा नहीं आया। माँ ने भी फ़ोन करके एक बार मिलने के लिए कही, फिर भी बेटा नहीं आया। अब माँ ने जीने की आशा छोड़ दी, क्योंकि इस माँ के पास एक वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, किधर की दवाई। एक आखिरी बार इस माँ ने बेटे को फ़ोन की, प्लीज़ बेटा एक बार मुझे मिलना आ जाओ, आपको देखना चाहती हूँ, नहीं तो कम से कम 5 मिनट बात तो करो, आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ बेटा, प्लीज़ बेटा एक बार मुझे माँ करके पुकारो बेटा, प्लीज़ बेटा। कहते बेटे ने फ़ोन काट दिया। गलती से फ़ोन कट हुआ सोचकर ये माँ फिर फ़ोन लगाई अपने बेटे को, क्योंकि उस दिन बेटे से बहुत कुछ बात करना चाहती थी और बेटे से बहुत कुछ सुनना चाहती थी। सबसे ज़्यादा बेटे से एक बार माँ करके पुकारना, आवाज़ सुनना चाहती। परंतु बहू रानी को परेशान होकर पति का फ़ोन स्विच ऑफ। इस माँ को वो पता ही नहीं था। माँ को ऐसा लग रहा था कि मैं बेटे के साथ बात कर रही हूँ और ये माँ कह रही थी, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, तूने मेरी आशा पूरा कर दिया। वैसे ही पुकारते रहो बेटा, पुकारो मुझे माँ करके पुकारो बेटा। हाँ बेटा, हाँ आ गई बेटा, हाँ। कहते ही ये माँ गहरी नींद में चले गई। हाँ, ये माँ उसके पति के पास चले गई थी। फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, आपके माँ और पिता की देखभाल नहीं कर सकते हो तो कम से कम देखभाल करने वाले लोगों का पास तो छोड़ो, तड़प तड़प के मरने के लिए मत जो। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ आपका माँ बाप का ख्याल रखो। हम मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।